हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस। इसके और भी इस एक्सरसाइज के पिछले क्वेश्चंस मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी किस वैल्यू के लिए, किस n की वैल्यू के लिए जो nth टर्म है, दो AP आपके सामने दो AP दिए गए हैं, उनका जो nth टर्म है वो इक्वल है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं इसका जो nth टर्म है वो an है और इसका जो nth टर्म है वो स्मॉल an है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप चेक करो तो क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट AP का nth टर्म है वो इक्वल है सेकेंड AP के nth टर्म से, है ना। तो जो क्वेश्चन कह रहा है मैंने वैसा कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब nth टर्म की फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो है a प्लस n माइनस 1 डी में a को कैपिटल लिखा है और d को कैपिटल लिखा है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि दो अलग अलग AP है। अगर इसको भी स्मॉल a और स्मॉल d से लिखें, इसको भी स्मॉल a स्मॉल d से लिखें तो सेम हो जाएगा, इसीलिए। और इस वाले AP को हम ट्रेडिशनल जैसे लिखते हैं स्मॉल, उसी तरह लिख देंगे फॉर्मूला। ठीक है, आई थिंक ये समझ आ रहा होगा। अब वैल्यू पुट करेंगे तो इस AP के लिए जो कैपिटल A की वैल्यू है वो 63 है और n हमें तो पता नहीं है, और D की जो वैल्यू है वो कैसे पता करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी आप पुट करोगे, फर्स्ट टर्म आपका 3 है। ठीक है, n माइनस 1 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 3 यानी 7 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो नंबर्स को एक तरफ कर देते हैं और वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ, तो 63 माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, n माइनस 1 इंटू 7 माइनस n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, इसको इधर ले आए, इसको इधर, ये हो गया 60। यहाँ आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन क्या आएगा भाई, n माइनस 1। अगर आपने n माइनस 1 ब्रैकेट को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 7 बचा माइनस 2 बचा। ठीक है, तो 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यानी 60 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी n इज इक्वल टू 12 प्लस 1, यानी n इज इक्वल टू 13। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इन दोनों AP का nth टर्म इक्वल होगा। तो आपका आंसर क्या आया, 13th टर्म दोनों का जो है इक्वल होगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कहा था वैसा मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा और उसको सॉल्व कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द AP, यानी हमें AP फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, A की वैल्यू चाहिए होती है और D की वैल्यू चाहिए होती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है जो थर्ड टर्म है वो 16 है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। जो थर्ड टर्म है यानी A3 की जो वैल्यू है, A3 को आप जानते ही हो, पिछले वीडियोस जिन्होंने देखे हैं उनको पता होगा। जैसे AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह A3 को आप क्या लिख सकते हो, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी क्या आ जाएगा, A प्लस 2D। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 16। ठीक है, इसको इसी तरह छोड़ देते हैं। फिर क्या कह रहा है, जो 7th टर्म है, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से ज़्यादा है ना। यही ना कह रहा है कि जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से ज़्यादा है। तो भाई कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, यानी ये 12 बड़ा है। अगर मैं इसमें 12 ऐड कर दूं तो अब दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं। तो वही काम यहाँ पे करूँगा। 7th टर्म आपका जो है 12 ज़्यादा है, तो इसमें मैंने 12 ऐड कर दिया 5th में, तो दोनों इक्वल हो गए। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे जैसा कि इसको किया था। A3 को A प्लस 2D लिखा तो A7 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 6D। A5 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 4D। अब इसको सॉल्व करेंगे, A से A क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। 4D को इधर ट्रांसफ़र कर दोगे क्योंकि वेरिएबल एक तरफ, नंबर
एक तरफ 6 - 4 कितना आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 12। यहाँ से जो d की वैल्यू आ गई कितनी आ गई आपकी 6। अब d की वैल्यू आ गई तो ऑब्वियस सी बात है a की वैल्यू आपका आ जाएगा। अब d की वैल्यू आप किसी इसमें उठा के रख दो, ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 था, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपका 16। इसमें आप d की वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा 2 × 6 इज इक्वल टू 16, यानी a इज इक्वल टू 16 माइनस 12। 2 6 जा 12, 12 को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो माइनस हो जाएगा यानी 4। अब a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। तो AP तो जानते ही हो क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, ऐसे बनता है AP, है ना। जिन्हें ये नहीं पता ये कैसे कर रहे हैं, आप इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। तो चैप्टर को शुरू से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो AP को इस तरह से लिखा जाता है। अब A और D हमें पता है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। A की वैल्यू है 4, A प्लस D यानी A प्लस D तो 10 हो जाएगा। A प्लस 2D यानी A तो ये रहेगा ही, 2D मतलब इसका डबल, 6 2 जा 12 प्लस 4 16। तो इस तरह से आपका जो है AP बन गया। देखा आपने क्या किया, मैंने कुछ अलग नहीं किया। उसने कहा था थर्ड टर्म 16 है तो हमने थर्ड टर्म को 16 लिख लिया, ठीक है। उसको इस तरह से लिख सकते हो। सेवन्थ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, वही मैंने लिख लिया, ठीक है। और फिर उसको आगे सॉल्व कर दिया तो हमें D की वैल्यू मिल गई, और D की वैल्यू मिल गई तो उसको उठा के मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो A की वैल्यू भी मिल गई। और जहाँ हमें A और D मिला तो हम AP फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है फाइंड द 20th टर्म। हमें 20th टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है, लेकिन लास्ट से। भाई शुरू से फाइंड आउट करना होता तो आप देख सकते हो यहाँ A की वैल्यू 3 हो जाती, D की वैल्यू 8 - 3 यानी 5 हो जाता, और फिर आप 20th टर्म A20 फाइंड आउट कर लेते बड़ी आसानी से। लेकिन लास्ट टर्म से 20th टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस जो AP है इसको उल्टा लिख लेंगे, ठीक है। उल्टा लिख लेंगे। उल्टा लिखोगे तो अब आप सोचोगे कि उल्टा कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो है 5 ऐड होते हुए अगला टर्म मिल रहा है ना, सब अगले नंबर में 5 ऐड हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है, फिर 5 ऐड होगा, फिर 5 ऐड होगा, फिर 5 ऐड होगा, और लास्ट में 253 आ रहा है। अगर आप इसको उल्टा लिखोगे इसी AP को तो 253 पहले आ जाएगा, ठीक है। और अब सब्ट्रैक्ट होते हुए लिखेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 253 के पहले छोटा नंबर रहा होगा तभी ना 5 ऐड होकर 253 आया है। तो अब इसके पिछला टर्म आपको आगे लिखना है तो सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे 5। कितना सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे 5, क्यों, क्योंकि 5 ऐड होता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 248 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका अगला टर्म लिखना है तो फिर 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो 243 हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे। और अब लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जो कि इस AP में फर्स्ट टर्म था। ये चीज़ें जो मैंने किया है इसको रिवर्स किया है, ये आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। रिवर्स क्यों किया है, क्योंकि आपका लास्ट टर्म से हमें 20th टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब अंतिम से 20वां टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको मैंने उल्टा कर दिया। उल्टा किया तो अगर ऐड होता हुआ जा रहा है आगे, तो जब उल्टा लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट होता हुआ आएगा, है ना। देखिए सब्ट्रैक्ट होता हुआ आ रहा है। क्लियर। अब आपको जो फाइंड आउट करना है वो आप कर सकते हो। अब आपके लिए A की वैल्यू क्या हो जाएगी 253, D की वैल्यू क्या हो जाएगी 248 माइनस 253 इज इक्वल टू -5, है ना। 5 सब्ट्रैक्ट होता हुआ आ रहा है, इसीलिए D की वैल्यू नेगेटिव आ गई। अब आपको A20 फाइंड आउट करना है, ठीक है। A20 यानी 20th टर्म। अब आपने उसको उल्टा कर दिया ना, तो लास्ट से 20 नहीं, अब ये इधर से 20, अब इधर से 20 को चाहे इधर से 20 को, बात एक ही है। इसको मैंने रिवर्स कर दिया बस, ठीक है। तो A20 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा A + 19D। ये कैसे लिख रहे हैं आपको पिछले कुछ वीडियोस से समझ आ ही गया होगा। तो A + 19D यहाँ पे वैल्यू पुट करनी। A की वैल्यू कितनी है 253 + 19 इंटू -5, तो ये कितना आ जाएगा 253 - 19 5 × 95। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 158। तो लास्ट जो 20th टर्म है वो 158 है। आप चाहो तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हो 20th टर्म फ्रॉम
द लास्ट टर्म इज 158। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। जब भी आपसे लास्ट से पूछे तो आप जो AP दिया गया है उसको उल्टा लिख दो। क्या कर दो? उल्टा लिख दो, और फिर जैसे नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम वैसे सॉल्व इसको करेंगे। कह रहा है कि जो 4th टर्म है और जो 8th टर्म है उसका जो सम है, ठीक है, वो 24 है। ठीक है, ये आपको कह रहा है क्वेश्चन। तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 4th टर्म को आप क्या लिख सकते हो? a + 3d। ठीक है, अब तक हम लोगों ने ये बहुत बार किया है ऐसा। 8th टर्म को क्या लिख सकते हो? a + 7d। ठीक है, a + a कितना हो जाएगा? 2a, और 3d + 7d 10d। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब देख सकते हो इन दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? a बचेगा। और 2 कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो 2 ले लिया मैंने, 2 दोनों को डिवाइड कर देगा। 2 इसको डिवाइड किया, 1 आया, तो 1 लिखते नहीं है। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5d। क्लियर है? अब ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा भाई। तो ये आ जाएगा a + 5d इज इक्वल टू 24/2। यानी जो आपका जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो ये पहले कंडीशन से पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरी कंडीशन दे रहा है कि जो 6th और 10th टर्म है उसका भी जो सम है, ठीक है, वो 44 दिया गया है। तो इसी तरीके से आप सॉल्व करके दूसरा इक्वेशन बना लोगे। ठीक है, तो a6 को क्या लिख सकते हो? a + 5d। a10 को क्या लिख सकते हो? a + 9d। ठीक है, a + a कितना हो जाएगा? 2a। 5d + 9d कितना हो जाएगा? 14d। इसमें आप देख सकते हो 2 कॉमन अगेन, तो यहाँ क्या आएगा? a + 7d। कैसे आया समझ रहे हो ना? ऐसा नंबर कॉमन लेते हैं जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो a + 7d इज इक्वल टू 44/2। तो जो सेकंड इक्वेशन हमें मिला वो ये मिला। आई होप आपको ये दोनों इक्वेशन कैसे फाइंड आउट हुआ ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब 2 इक्वेशन को सॉल्व करना आपको अच्छे से आता होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपने पिछला चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उस सारे वीडियो की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इसका एक टर्म सेम है। अब सेम तो है लेकिन अपोजिट साइन होना चाहिए ना, तो अपोजिट करने के लिए नीचे वाले टर्म को के साइन को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस, तो यहाँ भी प्लस है तो भी माइनस हो जाएगा। तो a से a कैंसिल हो गया। +5 - 7 कितना आ जाएगा? -2d। +12 - 22 यानी -10, यानी जो d की वैल्यू आ गई आपकी वो आ गई 5। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब d की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। तो पहला इक्वेशन ले लिया हमने। ठीक है, इसमें d की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा? ठीक, तो a + 25 इज इक्वल टू 12, यानी a इज इक्वल टू 12 - 25। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? -13। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, जब आपको d और a मिल जाता है तो आपसे जो भी क्वेश्चन कहे आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, है ना? तो हम तो पूरी की पूरी AP बता सकते हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स क्या है ना? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? AP फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है? a + d, a + 2d, ऐसा ही ना होता है? तो फर्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करना है तो इसी में वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है? -13 हो गया। a + d यानी -13 + 5, तो कितना आ जाएगा भाई? -8। -13 + 5 क्या आएगा? -8। उसी तरीके से a + 2d, 2d का मतलब 5 × 2 = 10, यानी -13 + 10 -3 आ जाएगा। तो ये तो आप फाइंड आउट कर ही लोगे जब आपको a और d मिल जाएगा। अब a और d कैसे फाइंड आउट हुआ है ये आप समझ रहे होगे। जैसा क्वेश्चन कह रहा था वैसे मैंने लिखा, उसको सॉल्व किया पहला इक्वेशन, फिर दूसरी कंडीशन दी गई थी उसको सॉल्व किया दूसरा इक्वेशन,
इक्वेशन सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करके AP फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सुब्बा राव ने काम शुरू किया 1995 में। ठीक है, उनकी जो सैलरी थी एनुअल यानी एक साल की वो 5000 थी। ठीक है, और उनको हर साल ईच ईयर यानी हर साल जो है 200 रुपये उनकी सैलरी बढ़ जाती थी। तो यानी उनकी जो 1995 में जो उनकी सैलरी थी वो कितनी थी, 5000 रुपीज़, इतने से शुरुआत हुई थी। और उसी तरीके से आप बोल सकते हो 1996 में अगर इंक्रीमेंट यानी 200 रुपये बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5200 रुपीज़। इसी तरीके से हर साल इंक्रीमेंट होती चली गई। तो आप कह सकते हो कि 5000 उनकी पहली इनकम, उसके अगले साल की इनकम 5200, ठीक है, उसके अगले इनकम 5400 और इस तरह से बढ़ती चली जाएगी हर साल। ये 1995, 1996, 1997, 1998 आगे बढ़ती जाएगी। तो कह रहा है कि कितने साल बाद या किस साल में जो है 7000 रुपये होंगे, किस साल में 7000, कभी ना कभी तो होंगे ही भाई, धीरे धीरे बढ़ रहा है तो कभी ना कभी 7000 तो होंगे ही, लेकिन किस साल में, यानी एक तरह से नंबर ऑफ़ ईयर्स यानी n पूछ रहा है आपसे। और ध्यान से देखो तो ये हर साल सेम अमाउंट ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये AP में फॉर्म हो जा रहा है यानी AP फॉर्म कर रहा है। तो AP में n फाइंड आउट करना आपके लिए क्या है, बहुत आसान सा काम है, क्योंकि आपको एक तरह से nth टर्म दे दिया है और फर्स्ट टर्म पता है, D पता है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, A आपका यहाँ पर कितना है 5000 और D आपका कितना है यहाँ पे 5200 में से 5000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 200 और nth टर्म जो है आपका 7000 है, क्योंकि ये जो 7000 कभी ना कभी तो होगा ही, लेकिन कितने साल बाद है यानी कितने टर्म के बाद है ये तो पता नहीं है, इसीलिए हमने उसे nth टर्म ले लिया। और जैसा कि जानते हो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 × D। तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करना तो आपके हाथ में है ना, बहुत इजी है। D की वैल्यू कितनी है 200 है, अब आप इसको सॉल्व करोगे 5000 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 7000 - 5000 = n-1 × 200। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2000 और ये 200 मल्टीप्लिकेशन में है तो कहाँ चला आएगा, डिवाइड में चला आएगा, है ना, इस तरीके से। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, क्योंकि 2000 में 200 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो n = क्या आ जाएगा 10 + 1, क्योंकि यहाँ 10 आया और -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो यानी n की वैल्यू 11 आ गई। तो यानी 11th ईयर, काम शुरू करने के 11th ईयर पर जो है उसकी सैलरी जो है आपकी 7000 होगी, यानी 1995 से काम शुरू किया तो इसमें आप 1996, 1997 आप ऐड करते चले जाओगे तो 2005 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दिया हुआ है लेकिन कुछ खास इसमें है नहीं, बहुत सिंपल है। सिंपल उसकी सैलरी इतनी थी, हर साल 200 रुपये बढ़ रहे हैं तो AP फॉर्म हो गया और nth टर्म एक तरह से आपको दे दिया गया और नंबर ऑफ़ यानी कितने साल बाद यानी नंबर n पूछ रहा था आपसे और n आपने बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक, यानी पहले हफ्ते में रामकली ने 5 रुपीज़ सेव किया। ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी वीकली सेविंग्स जो हैं वो बढ़ती चली गई, वो भी कितनी, सेम अमाउंट 1.75 रुपीज़ पर वीक बढ़ती चली गई। तो यानी उसकी फर्स्ट वीक में जो सेविंग्स थी वो कितनी थी 5 रुपीज़, तो सेकेंड वीक में कितनी हो जाएगी, क्योंकि उसमें 1.75 आप ऐड कर रहे हो तो 6.75 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपका थर्ड वीक में क्या हो जाएगा भाई, उसमें से 1.75 आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8.50 रुपीज़। तो इस तरह से जो है उसकी सेविंग्स बढ़ती चली जा रही है। यानी अगर इसको आप अरेंज करके लिखो तो ये एक AP फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, AP, है ना,
क्योंकि कांस्टेंट अमाउंट जो है उसकी सेविंग्स इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उसके nth वीक में, अब हमें नहीं पता कितने हफ्तों बाद, तो मान लो n हफ्तों बाद उसकी सेविंग्स जो है 2.75 रुपीज़ हो गई। ठीक है, तो एक तरह से आपको nth टर्म दे दिया। फर्स्ट टर्म आपको पता है, डी आप फाइंड आउट कर लोगे। डी एक्चुअल में जो अमाउंट बढ़ रहा है हर हफ्ते वही होता है। ठीक है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था जो 200 ऐड हो रहा था वैसा ही इसमें है। ठीक है, बस डेसिमल आ गया है बस। तो ए की वैल्यू आपकी यहाँ 5 है, डी की वैल्यू 1.75 है और जो nth टर्म है वो आपका 20.75 है। अब जानते हो ये सब क्वेश्चन, तो इसके बाद n की वैल्यू फाइंड आउट करना आपके लिए क्या है, बहुत आसान सा टास्क है ना भाई। तो वैल्यू फॉर्मूला लिख लिया, अब भाई वैल्यूज़ में पुट करते हैं। ए एन की वैल्यू कितनी है 20.75, ए की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पर आपका n-1 और डी की वैल्यू कितनी है 1.75। अब इसको सॉल्व करना है बड़ा केयरफुली। तो 5 को पहले इधर ट्रांसफ़र करोगे तो 20.75 माइनस 5 इज़ इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। अब देखिए 20.75 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 15.75। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे बच्चे 20.75 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लाएंगे पता है, 20.70, जो कि गलत होगा। तो डेसिमल के सब्ट्रैक्शन में ध्यान दे। इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, n-1 इंटू 1.75। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड में चला आएगा। तो 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल टू n-1। अब ये डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। क्यों कट जाएगा भाई, क्योंकि डेसिमल के इधर सेम डिजिट है, यानी 2 डिजिट यहाँ भी है 2 डिजिट यहाँ भी है। ये मत सोचना कि 75 और 75 की वजह से काटे हैं, 2 डिजिट यहाँ भी है 2 डिजिट यहाँ भी है इसीलिए काटा। अब इसको चाहो तो आप टेबल भी पढ़ सकते हो, नहीं तो 25 के टेबल से कट कर सकते हो। 25 के टेबल से कट करोगे तो 25 से 63 आ जाएगा और 25 के टेबल से ये आपका 7 आ जाएगा और ये 7 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी एक तरह से n-1 इक्वल टू क्या आया 9, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 + 1 यानी 10 आ गया। तो 10 हफ्तों बाद यानी 10वें हफ्ते में उसकी जो इनकम है वो 20.75 रुपीज़ हो गई। nth वीक बोला था यानी 10वें हफ्ते में, क्योंकि n की वैल्यू 10 आ गई। ये बिल्कुल काफ़ी मिलता जुलता क्वेश्चन है जो 19th क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया है, क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।